सुप्रभात बच्चों। कल हमने पिछली कक्षा में करा था क्या करा था हमने? स्वच्छता से हमारे जो स्वास्थ्य, जो स्वच्छ रखने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वच्छ रहता है, सही रहता है, ठीक रहता है। हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अभ्यास में शब्दार्थ भी किए थे। अभ्यास में हमने जो 4 ऑप्शंस थे उसको भी टिक मारा किया था और विकिस्तान भी किए थे। अब हम करेंगे सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही कथन है उसके सामने सही का और गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों देखिए, नंबर 1, कूड़ा कचरा बीमारी के कीटाणु को जन्म देता है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे मच्छर हो जाएंगे और मच्छरों से हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। स्वच्छता तन की, मन की और घर बार सभी की होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का वास नहीं होता। गलत। अगर हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो मन भी हमारा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो ये हमारा क्या है? गलत। इसको हम लिखेंगे गलत। नेक्स्ट है, बहुत से लोग बसों व रेलों में सफर करते समय कचरा फैलाते रहते हैं। बिल्कुल सही है, वो घर में तो स्वच्छता रखते हैं परंतु बाहर ये भूल जाते हैं कि बाहर भी हमें स्वच्छ रखना है। नंबर 5, स्वच्छता का संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से है। बिल्कुल सही, स्वच्छता का संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से है। नंबर 6, खाने की वस्तु को खुला रखना चाहिए। गलत। अगर खाने की वस्तु को हम खुला रखेंगे तो उसमें मक्खियां भिनभिनाएगी और मक्खियों के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो खाने पे लग जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के, अब अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है कि घर का कूड़ा कचरा हमें कहाँ फेंकना चाहिए? तो बच्चों, घर का कूड़ा कचरा हमें कहाँ फेंकना चाहिए? उत्तर नंबर 1, कचरा पात्र में। कहाँ फेंकना चाहिए? घर का कूड़ा कचरा, घर का कूड़ा कचरा हमें कचरा पात्र में फेंकना चाहिए। जो कचरा पात्र होता है उसमें हमें फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? घर के कचरा पात्र में फेंकना चाहिए, जिसे हम डस्टबिन भी कहते हैं। अगर स्वच्छता रखने की कोई 4 अच्छी आदतें बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। प्रातःकाल। नंबर 1, स्वच्छता रखने के लिए अच्छी 4 बातें, 4 अच्छी बातें स्वच्छता रखने के लिए 4 अच्छी बातें निम्न हैं। प्रातःकाल निम्न है। ठीक है बच्चों, पहला एक प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना। पहली बात क्या है? कि सूर्योदय से पहले उठना। पहली बात क्या है बच्चों? कि सूर्योदय से पहले उठना। और दूसरी बात क्या है? नियमित क्या करना? नियमित स्नान करना। नियमित स्नान करना। तीसरा है
नियमित स्नान करना। तीसरा क्या पॉइंट है बच्चों? नियमित स्नान करना। ठीक है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, दूसरा नियमित स्नान करना, तीसरा स्वच्छ जल क्या करना? स्वच्छ जल नियमित स्नान करना। फिर तीसरा आएगा प्रतिदिन दांतों की सफाई करना। प्रतिदिन दांतों की सफाई करना, हमें दांतों की सफाई सुबह शाम करनी चाहिए ना। प्रतिदिन दांतों की सफाई करना। प्रतिदिन दांतों की सफाई करना। दांतों की सफाई करना। प्रतिदिन दांतों की से पहले उठना, प्रतिदिन दांतों की सफाई करना, दांतों की सफाई करना। और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? देखिए, पहला पॉइंट था प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, दूसरा है नियमित स्नान करना, और तीसरा है प्रतिदिन दांतों की सफाई करना, और चौथा है सुबह और शाम घर की सफाई करना। सुबह और शाम घर की सफाई करना। ये हमारे नियम है जो हमें करने चाहिए, सुबह शाम घर की सफाई करना। तो बच्चों आप इसको देखिए, क्या लिखा है मैंने? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, नियमित स्नान करना, प्रतिदिन दांतों की सफाई करना, सुबह शाम घर की क्या करना? सुबह शाम घर की सफाई करना, या ये भी लिख सकते थे आप, स्वच्छ वस्त्र पहनना। सुबह शाम घर की सफाई करना। अब देखिए नंबर 3, प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए? उत्तर नंबर 3, प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए? अगर हम प्रतिदिन स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यदि हम रोज स्नान ना करें, यदि हम रोज स्नान न करें तो यदि हम प्रतिदिन स्नान न करें तो धीरे धीरे हमारे रोम छिद्र धीरे धीरे रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। जो रोम छिद्र है हमारे, वो क्या हो जाएंगे? वो बंद हो जाएंगे। रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा बच्चों? इससे पसीना निकलना बंद हो जाएगा। इससे पसीना निकलना बंद हो जाएगा। इससे पसीना निकलना क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा। और इससे पसीना निकलना बंद हो जाएगा और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी। और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी। बाहर नहीं निकल पाएगी। बाहर नहीं निकल शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी। और क्या होगा?
शरीर की गंदगी भागने नहीं पाए, इससे हम कई रोगों से कई रोगों को बुलावा देंगे। इससे हम कई रोगों को बुलावा देंगे। इसलिए हमें रोज स्नान करना चाहिए। इसलिए हमें रोज स्नान करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? रोज स्नान को करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। रोज स्नान करना चाहिए। अब आगे है, भोजन करने से पूर्व हाथ क्यों धोना चाहिए? तो बच्चों बताइए, भोजन करने से पूर्व हमें हाथ क्यों धोना चाहिए? क्योंकि हाथों में गंदगी और क्या लगते हैं? कीटाणु लगे हुए होते हैं। क्योंकि हाथों में गंदगी और कीटाणु लगे होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश, क्योंकि हाथों में गंदगी और कीटाणु शरीर में प्रवेश न करे। शरीर में गंदगी और कीटाणु प्रवेश न करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथों को खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को धोना चाहिए, कीटाणु प्रवेश न करे। इसलिए भोजन करने से पूर्व हाथों को धोना चाहिए। हाथों को धोना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें किन किन नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं? तो बच्चों हम किन किन नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं? तो देखिए उत्तर नंबर 5। हम शारीरिक स्वच्छता तथा घर बाहर की स्वच्छता का ध्यान रखकर क्या आएगा बच्चों कि हम शारीरिक स्वच्छता तथा घर बाहर की स्वच्छता का ध्यान रखकर स्वयं को तो
स्वयं को तो क्या करेंगे, स्वयं को तो स्वस्थ बनाएंगे ही, लेकिन समाज के भी स्वयं को स्वस्थ रखेंगे, स्वयं को स्वस्थ रखेंगे तथा स्वयं को स्वस्थ रखेंगे, साथ ही स्वस्थ समाज का, साथ ही स्वस्थ समाज का, साथ ही स्वस्थ समाज का क्या करेंगे बच्चों, निर्माण करेंगे, साथ ही स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। इस तरीके से हमारा जो ये प्रश्न उत्तर है ये पूरा होता है। देखिए हम किन किन नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं। हम शारीरिक स्वच्छता तथा घर बाहर की स्वच्छता का ध्यान रखकर स्वयं को तो स्वस्थ रखेंगे ही, साथ ही स्वस्थ समाज का भी निर्माण करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। ये मैंने आपको शब्दार्थ में सारे करवा दिए थे, एक बार फिर मैं आपको करवा देती हूँ। नंबर 1 चेतना। चेतना का होता है जागृति, चेतना जागृति। नंबर 2 देवत्व, मतलब देवों के समान, देवों के समान, देवत्व देवों के समान। स्वच्छता सफाई, स्वच्छता क्या होती है बच्चों, सफाई। सम्मान इज्जत, सम्मान क्या होती है, इज्जत। आगे है नंबर 5 समृद्धि खुशहाली, समृद्धि खुशहाली। समृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चों, खुशहाली, समृद्धि खुशहाली। अब है वास, वास नंबर 6 वास का निवास, वास का क्या होगा बच्चों, निवास। आगे है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेहत तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य क्या होता है, तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती। र के अंदर मात्रा देखिए, र के अंदर मात्रा औस्ती, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य तंदुरुस्ती। सफर यात्रा, सफर का अर्थ होता है यात्रा। अब चलते हैं हम निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों विलोम शब्द का मतलब होता है इसका हमें उल्टा करना। तो देखिए पहला है जीवन, जीवन का क्या होगा, जीवन मृत्यु, जीवन का मृत्यु, जीवन, जीवन का मृत्यु। जीवन मृत्यु। सुबह शाम, सुबह का शाम। नियमित अनियमित, इसका जस्ट हमें उल्टा बना देना है, नियमित अनियमित। अपना पराया, अपना पराया। वेरी गुड। अब आगे देखिए नंबर 5 सफाई, सफाई का होता है गंदगी, सफाई गंदगी। असंतुलित तो संतुलित, असंतुलित संतुलित, संतुलित। अंदर बाहर, अंदर बाहर। लड़का, लड़का का लड़की, लड़का लड़की। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो विलोम शब्द हैं ये पूरे होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग में परिवर्तित कीजिए। तो देखो ये भी जो पुल्लिंग है उसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, या स्त्रीलिंग है उसे हमें पुल्लिंग में बदलना है। देखिए श्रीमान तो क्या आएगा, श्रीमती, श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान श्रीमती, श्रीमती। सेवक सेविका, सेवक सेविका। पोता पोती, पोता का क्या हो जाएगा, पोती। दादा दादी। बुढ़िया बुढ़ा, बुढ़िया का क्या हो जाएगा बच्चों, बुढ़ा। बेटी बेटा, बेटी बेटा। माँ पिता, माँ पिता। नानी नाना, नानी नाना। ये स्त्रीलिंग था, इसको मैंने पुल्लिंग में बदल दिया, और ये पुल्लिंग था, इसको मैंने स्त्रीलिंग में बदल दिया। अब देखिए लास्ट जो नीचे लिखे शब्दों में
माँ और वट के प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे कि लीन। तो आगे हमने माँ बनाया तो क्या बन गया, मालिन। जैसे अब ये माँ है तो क्या लिख दूंगी मैं, मालिक, माँ का मालिक। देखिए नया वर्ड बन गया, मामूली, मामूली, मामूली। आगे है मासूम, 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 मासूम। यूस, मायूस, मायूस। देखिए इस माँ शब्द से कितने सारे शब्द बन गए हैं। मामूली, मायूसुम और मायूस, मायूस, मासूम, मासूम, मायूस, मायूस। अब आगे देखिए, अब इसमें हमें वट लगाना है, मतलब कि बाद में लगाना है। मिला, मिलावट। लिखा, लिखावट। लिखा, लिखावट। कसा, कसावट। कसा, कसावट। नेक्स्ट है सजा, सजावट। सजा, सजावट। आगे रुका, रुकावट। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा पाठ है ये पूरा होता है। रुका, रुकावट, रुकावट। आशा है आपको आप ये सब अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में इसको याद भी कीजिएगा। साथ भी आप इसको याद भी कीजिएगा। ये सभी शब्द क्वेश्चन आंसर को और विकिस्तान और इन सबको आप अपनी नोटबुक में एकदम सफाई से लिखिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।